बीजेपी के सांसद और विधायक के बीच विवाद सामने आया है। सांसद वीरेंद्र कुमार खटीक और विधायक राकेश गिरी के बीच विवाद हुआ है, जो कि अब सोशल मीडिया पर जंग में तब्दील हो चुका है। सांसद की तरफ से खड़गापुर के विधायक राहुल लोधी ने कमान संभाली। एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी प्रदेश संगठन तक विवाद की शिकायत पहुंच चुकी है। राकेश गिरी ने सभी विधायकों का सम्मान रखने की बात कही है और कहा कि मेरे आने से पहले एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा दी। राकेश गिरी ने कहा और कहा कि अगर ये सही था तो मैं अपने घर बैठ जाता हूं। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने को लेकर के पूरा विवाद सामने आया था। राकेश गिरी ने कहा कि सभी विधायकों का सम्मान होना चाहिए और कहा कि मेरे आने से पहले ही एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखा दी गई और इसे लेकर ये पूरा विवाद सामने आया है। राकेश गिरी ने कहा कि अगर ये सही था तो मैं अपने घर बैठ जाता हूं और ये पूरे विवाद की गूंज अब हाईकमान तक भी पहुंची है। एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाने को लेकर ये विवाद सामने आया था। पार्टी के दोनों ही नेताओं के बीच, बीजेपी के सांसद और विधायक के बीच विवाद हुआ था और सोशल मीडिया पर भी जंग जारी है। और हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग, जो पार्टी अनुशासन के नाम पर जानी जाती है और हमेशा इस तरह का दावा भी किया जाता है कि पार्टी में जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे से छोटा कार्यकर्ता हो या फिर स्थानीय विधायक हो, जनप्रतिनिधि हो, सभी अनुशासित रहते हैं, लेकिन यहां पर कुछ और ही रंग देखने को मिल रहा है। जहां तक की बात करें सांसद और विधायक के बीच के विवाद की, तो लगा था कि बीच में जब गहमा गहमी हुई थी इसके बाद विवाद जाकर थम जाएगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जिस तरह से पोस्ट सामने आ रहा है, इसे देखकर लगता है कि जो समर्थक है दोनों के, वो काफी भड़के हुए हैं और काफी आगे तक ये पूरा विवाद बढ़ चुका है। अनुराग, बिल्कुल निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की हमने देखा कि इस तरह की परंपरा रही नहीं है, लेकिन पिछले अगर हम देखें तो 2 सालों से या 1.5 सालों से जब ये नई सरकार बनी है भाजपा की, तब से स्थितियां बहुत बदली है। और इसी का एक बड़ा उदाहरण, ताजा उदाहरण टीकमगढ़ है। टीकमगढ़ में हम देखें तो वीरेंद्र खटीक, जो अपने आप में बेहद सीनियर लीडर माने जाते हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ वहां के स्थानीय विधायक राकेश गिरी का ये विवाद हुआ है। दरअसल ये विवाद एम्बुलेंस को लेकर हुआ था, एम्बुलेंस में हरी झंडी दिखाने को लेकर, जिसमें पहले राकेश गिरी का कहना यह था कि उन्होंने इंतजार किया और वो थोड़ी देर के लिए हटे, उस बीच में हरी झंडी दिखा दी गई। नाराजगी इस बात की भी राकेश गिरी ने जाहिर की है कि लगातार उनकी अनदेखी टीकमगढ़ के अधिकारी भी कर रहे हैं। और इस नाराजगी को लेकर हमने देखा कि एक तरफ जहां केंद्र तक की शिकायतें अलग अलग विधायकों की पहुंची थी, उस बीच में ये खुलकर सामने आया है। सबसे बड़ी बात है कि अब ये विवाद, अनुराग आपको रोकना चाहेंगे इस समय बीजेपी विधायक यशपाल सिसोदिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका NS 24/7 पर। ये जो पूरा विवाद है यशपाल जी, जो सांसद और विधायक के बीच सामने आया है, पहले लग रहा था कि पार्टी का आपसी मामला है, अंदरूनी मामला है, कहीं ना कहीं जाकर सुलह हो जाएगी, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा यशपाल जी। और सोशल मीडिया पर जिस तरह के पोस्ट आ रहे, कमेंट आ रहे, इसे देखकर लग रहा है कि बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ चुकी है पार्टी में। जी नहीं, देखिए ये विवाद नहीं है जी, ये उत्सुकता है इस बात को लेकर के कि जनप्रतिनिधि की उम्मीद और अपेक्षा होती है कि वो भी कार्यक्रम में शिरकत करे। जी ये वाद और विवाद वाली स्थिति नहीं है। और जहां तक विधायक जी ने, अगर राकेश गिरी जी ने कहा है, तो उनकी भी अभिलाषा होगी, स्वाभाविक है, वे भी जनप्रतिनिधि है। और इस बीच यदि जल्दबाजी में उसका हरी झंडी दिखा करके शुरुआत कर दी, तो राकेश जी का ये नहीं किसने हरी झंडी दिखा दी, उनका सिर्फ ये कहना कि जी मेरा भी पेड़ लिया जाता तो ज्यादा उचित होता। और इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि जिसके कारण से कोई बहुत ज्यादा पार्टी में विघ्न हो गया है या असंतोष उभर करके आ रहा है। एक सामान्य सी घटना और भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन यदि वो इस पूरी बात से आहत नहीं थे राकेश गिरी, तो फिर ऐसा क्यों उन्होंने रास्ता चुना कि वो पब्लिक डोमेन में जाकर अब इस बात को रख रहे हैं कि अगर ऐसा था तो मैं घर बैठ जाता। इस तरह की उन्होंने टिप्पणी भी की है। यदि ये आपसी बात होती, अगर सुलह से सुलझ जाती बात, और अब जिस तरह से कह रहे हैं कि विवाद नहीं है, तब शायद ये बात इस तरह से पब्लिक डोमेन में सामने भी नहीं आती। क्या इस बात को आप स्वीकारते हैं? देखिए, पब्लिक के बीच में वो जाकर के अगर कह रहे हैं तो उनके मन में ये होगा कि भाई जिस योजना को इतने लाभान्वित करने वाली योजना है जी, और उस पर जनप्रतिनिधियों की भूमिका रहती है, और वे अगर समय थोड़ा सा उनका इंतजार कर लेते तो वो शिरकत कर लेते। कुल मिलाकर के ये बात है, कोई उन्होंने योजना का विरोध नहीं किया है, वो सांसद जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ उनके समय की सुनिश्चितता का विरोध कर रहे हैं। और उनकी इच्छा, अभिलाषा थी कि मैं भी इसमें समय पर उपलब्ध हो जाता। इतने कुल मिला के बात है। जी यशपाल जी, लेकिन क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं जो पूरा ये कार्यक्रम था, एम्बुलेंस का कार्यक्रम था, निश्चित तौर पर स्वास्थ्य सुविधाओं की बेहतरी के लिए लोगों को यहाँ पर सौगात दी जा रही थी, ऐसे में एक प्रॉपर पूरी प्लानिंग होती है, पार्टी पहले बैठकर तय करती है कि किसी भी कार्यक्रम का क्या कुछ प्रोटोकॉल होगा, एक पूरे सिलसिलेवार तमाम चीजें तैयार की जाती है, जैसे कि आप भी जानती ही हैं। तो ऐसे में क्या आपको लगता है यहाँ पर एक तालमेल की कमी रह गई जिस वजह से पूरी घटना सामने आई?
देखिए, मैं स्वयं मंदसौर का विधायक हूँ और मैं उस दिन इंदौर था, जी। पारिवारिक कारणों से गया था। लेकिन मैं भी अगर नहीं था तो मैं ये नहीं कह सकता था कि मैं जब तक नहीं आऊँ तब तक एम्बुलेंस को रोका जाना चाहिए। जी। मैंने शहर स्वीकृति प्रदान करी। मैंने कहा इसमें डिले इसलिए नहीं करना चाहिए कि पूरे मध्य प्रदेश से जिस समय सारणी के हिसाब जी। से उनको गंतव्य स्थान पर पहुंचानी थी, हेल्थ सेंटर पर पहुंचानी थी, बिल्कुल। अस्पतालों तक पहुंचानी थी, तो उसमें चक्र जो बनकर के आया था, जो टाइम टेबल बनकर के आया था, वो निश्चित समयावधि में पहुंचाने का था। जी। इसमें से बहुत मीटिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी, बहुत अतिथियों को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ रही थी। जी। समय पर लोगों को इसका लाभ मिल जाए और एक साथ जमीन पर उतर जाए। फिर भोपाल से चल करके आए, अगर रात को आ गई है और सुबह उसको इंट्रोड्यूस करना, सुबह उसको क्षेत्र में भेजना है, तो जी। स्वाभाविक 9-10 बजे कार्यक्रम हो गया वो। बिल्कुल, तो आप ये कह रहे हैं कि लोगों से की स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ा हुआ ये पूरा कार्यक्रम था, इस वजह से यहाँ पर जो प्रोटोकॉल थे भले ही उसे पूरी तरह से पालन नहीं किया गया, लेकिन लोगों की स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए उस कार्यक्रम को करना था, इसलिए कार्यक्रम हुआ। और कहीं ना कहीं बीजेपी ये भी मान रही है कि इसमें विवाद जैसी कोई भी बात नहीं है। यशपाल सिसोदिया जो हमारे साथ जुड़े हैं, बीजेपी विधायक, हमारे विशेष संवाददाता अनुराग मालवी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, जिस तरह से यशपाल जी की बात आपने सुनी, वो ये साफ तौर पर नकार रहे हैं कि पार्टी में किसी भी तरह का विवाद था। सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एक मिसकम्युनिकेशन हो गया जिस वजह से इस तरह की घटना हुई। लेकिन अनुराग, बड़ा सवाल यह है कि अगर यहाँ पर किसी तरह का तालमेल नहीं था तो फिर ऐसी घटना क्यों हुई? लेकिन उसके पहले हम यशपाल जी का धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप हमसे जुड़े और इस पर अपनी बात रखी। अनुराग, आपसे फिर से वही सवाल है कि अगर यहां पर किसी तरह का विवाद नहीं था तो फिर राकेश गिरी को ऐसा रास्ता क्यों अपनाना पड़ा कि पब्लिक डोमेन में जाकर वो अपने दिल की बात बता रहे हैं? अगर वो चाहते तो पार्टी के सामने भी कर सकते थे। अनुराग, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए अनुराग, आप हमसे जुड़े थे, आपका बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो बीजेपी फिलहाल ये नहीं मान रही है कि इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह का विवाद है, लेकिन जिस तरह से पब्लिक डोमेन में बातें सामने आ रही है वो कुछ और ही तरफ इशारा कर रही हैं।